मियाँ मियाँ साहब ने करना कबूतर टेडी कबूतर है, 18 साल की एज है। क्या बात है जी जी, बहुत पुरानी नस्ल है कबूतर की माशाल्लाह। मियाँ साहब को लिया सी भाईर गए से कसूर तो उन्होंने कोई बच्चा लै गया। ये सखी साहब ने करना कबूतर 128 नंबर कबूतर। ये कबूतर सर मैं लाहौर गया तो एक मेरे दोस्त है तो फ्रांस ही होने, उन्होंने तलक वास्ता सखी साहब नाल ते उन्होंने मैंने गिफ्ट किया जोड़ा। ये अगे ब्रीड है मेरे को, बड़ा मेन कबूतर मेरे को मर गया। ये ऑलरेडी उस कबूतर की ब्रीड है। अच्छा माशाल्लाह, ये भी तकरीबन 18 साल उम्र है। क्या बात है जी 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 बिल्कुल जी, हमारे पिंडी के वेदर के लिहाज से जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी है। हाँ, हवाओं का हमारी हवाओं का इशू है और बारिशें तूफान ज़्यादा आती हैं यहाँ पे, और सीज़न ये देखें जिसका कबूतर का कुंदा चेक करें, बड़ा ही ज़बरदस्त है। गैली मोन असल वजह है कि जी ज़्यादातर पाकिस्तान वैक्सीन इस्तेमाल की जानी है, ये ऑलरेडी मुर्गियों वास्ते बनती है। जी चीज़ अगर मुर्गियों वास्ते बनी हो कबूतरों वास्ते इफेक्टिव तो नहीं है। नहीं अस्सलाम वालेकुम, हाई फ्लायर पिजन यूनिट चैनल के प्लेटफॉर्म में तमाम देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज हमारी खुश नसीबी के रावलपिंडी की एक और तहसील गुजर खान में तशरीफ़ लाए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़े अरसे से हमारी ख्वाहिश थी और बड़े दोस्तों का इसरार था कि जी गुजर खान में आएँ और यहाँ से भी जो माशाल्लाह एक शो का सिलसिला हो रहा है उसे प्रमोट किया जाए और दोस्तों को दिखाएं कि कितने कितने हाई लेवल का जो है ना शो यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्ट में जी शेख उमर साहब का और चौधरी मोहम्मद हफीज़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जी कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और इतना ज़बरदस्त सेटअप के लिए आज हमें बुलाया। मैं अपने गुजर खान में जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उनसे कहूँगा जी कि गुजर खान हमारा दूसरा घर है, क्योंकि हमारे साथ कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑफिस के अंदर माशाल्लाह हर दूसरा तीसरा बंदा गुजर खान से बिलोंग करता है। तो ये स्पेशली वीडियो तमाम गुजर खान के दोस्तों के लिए जी। तो मैं वीडियो के स्टार्ट में कहूँगा जी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कोई भी सजेशन हो हमें ज़रूर दें। तो मैं आज के इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो है ना लेफ़्ट साइड से तारुफ का स्टार्ट करूँगा जी कि मेरे लेफ़्ट साइड पे जी मिर्ज़ा हाजी तारिक साहब माशाल्लाह एक तवील अरसे से शो के अंदर इन्वॉल्व हैं। उनके साथ उनके छोटे भाई मिर्ज़ा ताहिर साहब बैठे हुए हैं और मेरे राइट साइड पे शेख उमर साहब हैं और मोहम्मद हफीज़ साहब हैं और चौधरी इमरान साहब हैं। माशाल्लाह इमरान भाई के साथ हमारा एक बहुत पुराना सिलसिला है और ख़ुशकिस्मती कि आज मैंने इमरान भाई को बताया नहीं था, लेकिन इनके मोहल्ले में ही आए हैं तो अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया और इनसे मुलाकात भी होगी। स्टार्ट करूँगा मिर्ज़ा ताहिर साहब से। सर बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं सानू टाइम दिता, साढ़े दोस्तां से जो ना एक मसला जरिया भी बन गए हो।
तो बहुत बहुत मेहरबानी इसे अपने प्लेटफार्म तो कर ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ मोस्ट वेलकम। ताहिर साहब है माशाल्लाह बैरून मुल्क में मुकीम है फ़्रांस में, और एक शौक़ का सिलसिला है कि जब भी यहाँ आते हैं तो माशाल्लाह साथ साथ शौक़ को भी कंटिन्यू किया करते हैं और बाकी भी मामला देखते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में आपने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी होगी जो हमें इस प्लेटफार्म के ऊपर आगे पता चली कि माशाल्लाह प्रॉपर छत के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पौधे और सब्ज़ियाँ घर में उगाई हुई हैं जो कि हमें बहुत कम जगह पे ये मिलती हैं। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले मिली थी बुराक शाह साहब के सेटअप के ऊपर, और सेकंड चीज़ हमें मिली है जी मिर्ज़ा साहब के सेटअप के ऊपर कि सब्ज़ियाँ पौधे और माशाल्लाह। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा जी कि ये शौक़ आपको कब से है जी? ये मुझे फ्रांस में रहा हूँ तो वहाँ से मतलब ये शौक़ पैदा हुआ है, तो उसको लेकर जा पाकिस्तान में रह रहा हूँ इसलिए भाई टाइम अपना पास कर रहा हूँ और पौधों के साथ लगा। और सब्जियों आजकल तो आपको पता है अच्छी सब्जियां नहीं मिलती बाज़ार से, बिल्कुल। तो ये सब्जियां मैंने अपने शौक़ के लिए लगाई हुई हैं और घर में थोड़ा बहुत सारा अपना टाइम पास हो। कबूतर परवरी का शौक़ आपको कब से है उस हवाले से काइंडली में बताइए। ये जो शौक़ है मुझे मेरे बड़े भाई से मुझे ये शौक़ ट्रांसफ़र हुआ है। बड़े भाई को ये जो शौक़ है ना, ये तकरीबन मैं कोई 5-7 साल की उम्र में था तो उन्होंने ये शौक़ कबूतर रखे हुए थे, तो देख कर वो बस यही समझ ले 40 साल से मुझे तकरीबन कबूतरों में मैं जो ना इस शौक़ में इन्वॉल्व हूँ। क्या बात है जी माशाल्लाह। और क्या आपने फ्रांस में भी कोई वहाँ पे रखे हुए मेरे दोस्त हैं जी उधर 2-3 चौधरी रियासत साहब, तारक शाह साहब, उन्होंने उधर बहुत कबूतर रखे हुए हैं, 3-3 4-4 सौ परिंदा उन्होंने रखा हुआ। अवलदीन के मेरे दोस्त वो फ्रांस में हैं जो चौधरी रियासत साहब, तो पेरिस में उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उधर भी शौक़ देखते रहते थे और थोड़ा बहुत उड़ाते भी रहते थे, तो चलता रहा है शौक़। अभी पाकिस्तान में है तो इधर थोड़ा बहुत चल रहा है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमारे इस इलाके में स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी लोगों को बड़ी बड़ी ब्रीड्स का शौक़ है जी तो जी। और लोगों ने माशाल्लाह, हमने आपकी कलेक्शन में स्टार्ट में वीडियो बनाई है जी जी। तो बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त ब्रीड्स आपने रखी हुई हैं, तो ज़ाती तौर पे कौन कौन सी ब्रीड्स आप पसंद करते हैं? मुझे ज़्यादातर गोल्डन कबूतर पसंद है, टेडी कबूतर पसंद है, लेकिन मेरे पास अपनी एक ब्रीड है टेडी और गोल्डन क्रॉस, फलक शेर नाम उनका मैंने रखा हुआ है। क्या बात है। तो वो मेरी मतलब ज़्यादा पसंदीदा ब्रीड है। 1-2 ब्रीडें और भी है मेरे पास, कबूतर हैं, फिरोज़पुरी कबूतर है मेरे पास और डब वाले कबूतर हैं। मतलब अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप खुद माशाल्लाह क्योंकि बैरून मुल्क भी आते जाते रहते हैं जी जी। तो क्या ख़ास ब्रीडिंग के वाले से ही शौक़ है या कोई उड़ान के लिए भी कोई टाइम कोई निकालते हैं? नहीं, अभी तो मेरे पास अभी तो टाइम नहीं निकाल रहे, लेकिन आज से 8-10 साल पहले भाई मेरे शौक़ करते थे, इनके साथ तो जो है ना टाइम निकाल लेते थे, देखते थे। तो अभी तो थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा होगी है, इस वजह से शौक़ निकाल रहे। जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे जी कि मिर्ज़ा ताहिर साहब के साथ उनके बड़े भाई मिर्ज़ा हाजी तारिक साहब बैठे हुए हैं, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हाजी साहब से भी चंद सवालात करना चाहूँगा। कहता शौक़ करने कितना टाइम हो गया तो ज़रा अपने शौक़ ने बारे में दसो, थोड़ा गुजर खान ने वाले नाल असीं चाहांगे कि इधर शौक़ किस किस्म का हो रहा है, थोड़ा सा डिटेल जरा सानू गुजर खान ही जी शौक में जो जाती खुद शौक करना रहा सन 80 तो करना रहा सन 80 और 81 तो जड़ा कर रहा उसले गुजर खान ही छत्तां जड़ियां सी उड़नियां सी शौक ऐसा टोटल 8 या 10 छत्तां उड़नियां सी। हूँ तो गुजर खान ही बहुत ज़्यादा शौक हो गया, बहुत वसी हो गया, तो 10-12 साल हो गया मैं शौक ही जड़ाना छोड़ा। कबूतर तो रखे हुए थे मतलब कि शौक नहीं कर रहे जड़ाना। बाजियां कब शप वाला भी कुछ सिस्टम होना ना? बिल्कुल जी, कप टूरनामेंट भी उड़ना सी, बाजियां भी उड़नियां सी और शौक होना सी, बाजियां ने भी शौक होना सी, कप भी उड़ना सी। ਜਿਹੜਾ 20-30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਨੇ ਸੋ जी जी ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰੀਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। वो ब्रीडां फास्ट हो गई हाँ जी, पहले पहले आई साहब जिस तरह ਅਸੀਂ देखने सां कि 10-12 1-2 बजे अक्सर बिल्कुल पहले जी 3-4 बजे 2 बजे तक जिवें कबूतर उड़ने से तो मुकाबला हो जाना सी जड़ा ना, इस तरह फाइनल हो जाना सी कि 2-3 बजे भी हो जाना सी, 4 बजे भी हो जाना, मगर हुण ते रात तो पहले 8 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਇਹ ਟੇਡੀ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਗਰ ਟੇਡੀ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵਸਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ के कोई शौक कराओगे ਜਿਹੜੇ इस टाइम मौजूद अगर कोई भी हो जावन तो कबूतर शौक रहा जैसे कोई। दोस्तों आपके शौक के लिए माशाल्लाह जी खूबसूरत कबूतर लेके आए हैं, तो सबसे पहले जो हम शौक करवा रहे हैं जी मिर्ज़ा हाजी तारिक साहब के हाथों, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जिस टाइम जी मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह एक शौक़ अपने टाइम पे करते रहे तो माशाल्लाह बड़ी अहम जिम्मेदारियों पे भी ये लगे रहे हैं, और माशाल्लाह अपनी पार्टी की सदारत के सिलसिला भी इनके पास था, और इस घराने का शौक़ के वाले से बड़ा गुजर खान में नाम है, और हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे प्लेटफार्म पे ये आए हैं।
तो ताहिर भाई ये केड़ा कबूतर थोड़ी डिटेल ਇਹ दसा ਸਰ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਟੇਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ क्या बात है जी। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗਏ ਸੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਐਸਾ अच्छा मतलब ये खुद जाके मियां सब ਜੀ ਜੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਐਸਾ रिजल्ट वगैरह अगर बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह जी बहुत मतलब है इसने बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं आगे ऑलरेडी इसने बच्चे सब ब्रीड च पाने हैं उसने आगे ऑलरेडी रिजल्ट बहुत अच्छा करा से दे रहे हैं जी दोस्तों मिर्ज़ा हाजी तारिक साहब के हाथों गुजर खान से खूबसूरत मियां नज़ीर साहब वाली ब्रीड में से टेडी कबूतर का शौक़ करें और इस कबूतर की वो एज बता रहे हैं 18 साल है तो मतलब समझ लें कि ये कितना माशाल्लाह पुरानी ब्लड लाइन और पुराना सिलसिला है। अच्छा मिर्ज़ा साहब मेरे ज़हन एक और सवाल आया कि ये ज़्यादातर तुसी अगर उड़ान वाले पासे जिसम करते सो ते उस वक्त बच्चे प्योरिटी च उड़ाने सो या क्रॉस ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਚ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੈਸਾ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦੇ ਕਰਾਸ ਹੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਡ ਜੈਨੂਇਨ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੀ ਜੀ जी जी एक कबूतर जी जी कबूतर परवर भाइयों को पता है कि ये सीज़न ऐसा तो बर्ड ज़रा क्रीज़ में है लेकिन ये है कि जो इतनी पुरानी चीज़ इतनी नायाब चीज़ दे के ख़ुद ही समझ जाएंगे जी कि इस तरह की चीज़ें बहुत कम जगह पे होती हैं। तो दोस्तों मेरे राइट साइड पे जी शेख उमर साहब भी बैठे हुए हैं और माशाल्लाह मुर्गा से शो करते हैं हमने इनकी वाला रिंग भी डला हुआ है जी ये इस बात का अच्छा क्या बात है जी माशाल्लाह 18 साल पुराना कबूतर ये उस टाइम दी कड़ी चल रही है जी ये अब पीतल की कड़ियां अब नहीं मिलती ये मियां साहब ही डालते होते थे काजी खालिद साहब की छत हाँ जी काजी साहब ने भी गल दसी सी सानू ये सी ऐसा भी छत कवर कीती सी जी जी उसी च भी ना दसिया सी कि मियां साहब पीतल दी कड़ियां पांदे होंदे तो नेक्स्ट आपको कबूतर का शौक करा रहे हैं और ये मिर्ज़ा ताहिर साहब के हाथों में है तो ऐसा भी एकड़ा कबूतर थोड़ी डिटेल ਇਹ ਟੇਡੀ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਰਾਸ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡ ਰਿਹਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਟੇਡੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਤੇ ਕਰਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ क्या बात है और ये रंग बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फिरोजपुरियां ते लै गया वे ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਪਿਓਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ पलक ते बारे माशाल्लाह जी देखो जी ਜੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਏਜ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜੀ क्या बात हाँ बिल्कुल जी बिजली बढ़ा रहे आज अपने देखने वाले दोस्तों से कहूँगा जी कि हम गुजर खान में मौजूद हैं और ये हमारा गुजर खान से पहला इंटरव्यू है तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे भी इंशाल्लाह छतों का शौक़ करवाएंगे और ये जिम्मेदारी चौधरी इमरान साहब के ज़िम्मे हम लगाएंगे और नेक्स्ट नहीं पकड़ेंगे पूरा कबूतर जरा तकाया ऐसा जरा मैं देख कलर माशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक ने इसको सही देता है सूरत बहुत है पंजों का कलर देखें जी बताने की ज़रूरत ही नहीं है देख के ही आइडिया हो जाता है तो आप मेरे राइट साइड पे देख रहे होंगे जी शेख उमर साहब को माशाल्लाह मुर्गा से शौक़ करते हैं और हमने सीज़न के स्टार्ट में अपनी लाइव कवरेज थी इनकी छत कवर की थी हम इनका इंटरव्यू नहीं कर सके लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम प्लान करके इनकी छत से भी आपको शो करवाएंगे और आज हमें मिर्ज़ा साहब से मुलाकात करने में शेख साहब का माशाल्लाह बहुत हाथ है। शेख साहब कैसा लगा कबूतर? जी माशाल्लाह जी सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब वक्त निकाल के यहाँ पे इसकी इनकी कवरेज के लिए आए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मिर्ज़ा साहब जी ये मेरे समझ लिए बड़े भाइयों जैसे हैं जी माशाल्लाह हमें हमारी बड़ी रहनुमाई करते हैं और इनके कबूतर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। ज़्यादातर इनके पास टेडी और कमगर और गोल्डन कबूतर है मियाँ साहब वाले और टेडी जो सना मिस्री साहब वाले उन्हीं के क्रॉस बीट से तैयार कराते हैं। ये गोल्डन कबूतर है जी मियाँ साहब वाला। पहले शेख साहब हम आई रिंग दिखा जी आई रिंग बहुत हसीन आँख और साकिब भाई को लाल आँख तो वैसे ही बहुत पसंद है।
क्या खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत आंख है जी। अच्छा शेख साहब, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि इस बॉडी स्ट्रक्चर का कबूतर पिंडी में बड़ा मज़ा करे, क्या ख्याल है जी इसमें? बिल्कुल जी, हमारे पिंडी के वेदर के लिहाज से जो है हमारा थोड़ा सा कबूतर थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी है। हाँ, हवाओं का हमारी सिलसिला। हवाओं का इशू है और बारिशें तूफान ज़्यादा आती हैं यहाँ पे, और सीज़न ये देखें जिसका कबूतर का कुंदा चेक करें। माशाल्लाह। बड़ा ही ज़बरदस्त कुंदा है जी कबूतर का। ये जी इसकी पंजे। शेख साहब आप खुद भी जो हैं वो माशाल्लाह शौक करते हैं और बड़ा अच्छा शौक करते हैं, और इस बार भी आपने तूफ़ानों वाला सीन तो आपसे बेहतर कौन जानता है जो खुद उड़ाता है। तो उस लिहाज से जो आपने बात की कि बड़े जिस्म का कबूतर, तो वाकई जैसे तूफ़ान इस बार आए और कभी नीचे क्लियर तो आसमान में तूफ़ान होता था, और कभी नीचे तूफ़ान और ऊपर, तो जी, ये जी। बड़ा यहाँ पे बड़ा जी अपसेट जी रहा है बिल्कुल इस ऐसे ये पूरा सीज़न तकरीबन जून से लेके जी अभी अक्टूबर तक सारा सीज़न ऐसे ही गुजरा है, और कबूतर परवर लोगों के बेचारों का बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है इस साल। बड़े बड़े अच्छे लोगों ने कबूतर तैयार किए हुए थे, लेकिन पूरी पूरी छतें उन बेचारों की खाली हो गई हैं। उनमें से एक मैं भी शामिल हूँ, मेरी छत भी तकरीबन खाली हो चुकी है उड़ने वाले कबूतरों से। लेकिन ये जो भाई साहब है हमारी बड़ी रहनुमाई करते हैं जी, बड़े भाइयों जैसे हैं, उड़ने वाले कबूतरों के लिहाज से भी और फीडिंग वाले कबूतरों के लिहाज से भी बड़ी अच्छी रहनुमाई करते हैं, बहुत अच्छा, और इनका बड़ा तावन है हमारे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात। जी दोस्तों, एक और बड़े खूबसूरत कबूतर का शौक करवा रहे हैं जी, और हाजी तारक साहब के पास है ये कबूतर। माशाल्लाह मुझे इसका जो सा पूरा कबूतर ही बड़ा पसंद आया, इसकी कलर स्कीम और इसकी आंख। तो मैं ताहिर भाई से पूछना चाहूँगा, ताहिर भाई ये केड़ा कबूतर थोड़ी डिटेल दे दसो इस बारे च। ये सखी साहब ने करना कबूतर 128 नंबर कबूतर हैं। ये कबूतर सर मैं लाहौर गया तो एक मेरे दोस्त है तो फ्रांस होने उन्होंने तलक वास्ता सन सखी साहब नाल ते उन्होंने मैंने गिफ्ट किया सी जोड़ा। ये अगे ब्रीड है मेरे को, बड़ा मेन कबूतर मेरे को मर गया है, ये ऑलरेडी उस कबूतर की ब्रीड है। अच्छा माशाल्लाह, ਇਹਦੀ भी तकरीबन 18 साल उम्र है इसको। क्या बात है जी जी अच्छा माशाल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਆ ਜੀ, ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ- ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ जी जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹੋ, ਹਾਂ, ਬਰਡਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੈਂਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫੈਂਸੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ- ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ। वाह जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, सान बड़ा डिटेल शो करा रहे हैं, बड़े तफसील विच। जी जी कोई मसला नहीं। क्रीच लगा है हाँ बस वो सीजन क्रीज वाला है। जी हाँ। जी भाई साहब, जी सर जी नेक्स्ट कबूतर का शौक करें जी मिर्ज़ा ताहिर साहब के हाथों, खुद आपको मज़ा आएगा, और बड़ा ही मेरा फेवरेट और हसीन कबूतर जी। ऐसा बा कबूतर दिखाना एक मिनट। एक गोल्डन कबूतर सर, माशाल्लाह ये भी लाहौर तो मैं जड़ा ना लैके आया सा कबूतर है। पहला मैं नहीं तक आया जी, तो जी। कितना लाइट वेट है थोड़ा डिटेल पा जरा दस्यो इस दे बारे आख 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 जरा अख जी जी सर भाई साहब, इस दी भी माशाल्लाह तुसा मैं देखिया कि माशाल्लाह तुसा कोल गोल्डन दी बड़ी ब्रीड विच ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ जी, ਤੁਸਾਂ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੇ जी हाँ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਪਿਓਰ ਹਾਲਤਾਂ ਚ प्योर ਤੁਹਾਡੇ प्योर हालत है मेरे को कबूतर न, गोल्डन के टेडी के दो ही ब्रीडां जड़ियां ना प्योर हालत है। माशाल्लाह पाक नसीब करे ने जी। माशाल्लाह भाई साहब, बड़े ही माशाल्लाह जी खूबसूरत कबूतर है। एक खुशी होती है, मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बताऊं कि बहुत बहुत से सेटअप्स पे जाते हैं, पर जब ऐसा कोई सेटअप हमें देखने पे मिले कि जहाँ पे जो है प्यार तो परिंदों से सारे ही करते हैं, पर इतनी लगन से और इतने प्यार से रखे जाएं कि वो 18-18 साल पुराने भी हों तो वो लगें कि जैसे कल कल के पट्टे हैं। असल असल मसला ये है कि असल मसला ये पाकिस्तान में जो है वायरस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो जितने भी बर्ड्स हैं उनकी उम्र 3 साल 4 साल से ऊपर उम्र ही नहीं जाती। नहीं होती है ऐसा। अगर बाकायदा इनकी वैक्सीनेशन की जाए
तो बर्ड्स की उम्र जो है ना लंबी हो जाएगी। तकरीबन वैसे तो कबूतर की एज जो है ना 22 ईयर्स है, 22 साल है, तो लेकिन पाकिस्तान में कबूतर की एज 10-12 साल से ऊपर जाता ही नहीं है। जी जी। आयशा वैक्सीन ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀ T2 T200 ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, T200 ਜੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਕਿਬ ਭਾਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੈਲੀਮਿਓਨ ਗੈਲੀਮੋਨ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਫੈक्टिव तो नहीं है। नहीं जी दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने हाजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जी कोई लाखा आइटम भी होनी चाहिए। एक लाखा कबूतर हमें दिखा रहे हैं और हमारे जो चनियोड़ वाली साइड से फैसलाबाद से दोस्त हैं जी, चौधरी नसीर साहब, उस्ताद नासर साहब, SF पट्टी साहब, ऐसा लाखिया ना शौक चेक करो जी, और काजी खालिद साहब इस्लामाबाद से, हाँ जी चौधरी शाहिद साहब हॉलैंड से। चौधरी साहब शौक चेक करो जी, लाखे कबूतर और माशाल्लाह खूबसूरत संदूरी पलका इन्हों दियाँ, और बड़ा पसंद आसी दोस्तों की कबूतर जी। चौधरी फारूक साहब वीडियो चेक कर सकते हैं, लाखे कबूतर बारे थोड़ी राय आनी चाहिए सानू जी, पता लगे चौधरी साहब फरमाइश पा दो दुबई भेजो। ताहिर भाई ये लाखों के बारे में सर कुछ बताए ना। लाखे दोस्तों की बहुत पसंद आसी सर लाखा, ठीक हो जी सर। ये लाखे जेडे मेरे मंडी ग्रुप मिर्ज़ा हबीबुर रहमान, ये बड़े प्यारे दोस्त है। 3 साल हो गए गुजर खान ने जेठ ने चैंपियन भी हैं जी माशाल्लाह। ये उन्होंने घर ने ब्रीड है, उन्होंने मिगी पट्ठी पट्ठा दिता सी माशाल्लाह 3 साल पहले, तो ऑलरेडी अगे मैं इन्होंने ब्रीड करा रहा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ। इस साल भी मतलब जून इसकी ब्रीड उन्हें डायरी है, बाजी च भी उड़ी है माशाल्लाह, जून शाम तक नहीं परवाज है इन्होंने। जी जी बहुत आला उड़ा रहा है इन्होंने, बहुत अच्छा। और इस टाइम तो वैसे भी ऐसा लाखे कबूतर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। असल च ये थोड़े मजबूत हैं, हाँ जी। दूसरे कबूतरों चों ज़्यादा मजबूती नहीं, ज़्यादा ही वापसी है। उडार बेशक इन्हां असां इन्हां कबूतरां च अपने कबूतर पा के जेड़ा ना प्रवाह ज़्यादा करा लेने तो वापसी हो जानी इन्हां कबूतरां। आई साहब अगर मैं गलत नहीं हाँ जी जी, ते क्योंकि तुसां माशाल्लाह ब्रीडिंग विच जितना एक्सपीरियंस है, लाखियां नाल टेडी दा टच पाया जावे इसी तरह ये बड़ा अच्छा बिल्कुल इसी तरह रिजल्ट फिरोजपुरी कबूतर है जी माशाल्लाह। और एक ब्लड लाइन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कितने टाइम तो ये मेरे को ज़्यादा लम्मा अरसा नहीं होया, तकरीबन 2 साल होए जी। मेरे दोस्त है एक, तो ये उन्होंने मैंने गिफ्ट किया है जीने सो, मियाँ शाजर ना है उन्होंने, उन्होंने मैंने एक जोड़ा पेयर जड़ा ना ये गिफ्ट किया है, तो वो अगे ऑलरेडी ब्रीड है मेरे को। बहुत हसीन। भाई साहब आई थिंक जरा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं। बड़ा मजबूत माड़ी चीज खड़ी नहीं वैसे अच्छा। मैं तो पहली बार जबरदस्त कुंदे दिखाओ। क्रीच लगा असल मोल्डिंग लगा, कोई मसला नहीं आयशा, ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता है समझदार वास्ते इशारा ही काफ़ी है। जी जी माशाल्लाह। ये फिरोजपुरी है जी पंजे आई साहब तक आयो ज़रा, खुश्की का एस्पेक्ट देख लें जी पंजों पे, और बाकी तो अब मैं क्या क्या बताऊं, क्वालिटीज़ माशाल्लाह इन परिंदों की इतनी है कि वीडियोस में तो मैं बयान नहीं कर सकता, हाथ में जो चीज़ आए तो। बाकी माशाल्लाह बहुत हसीन जी माशाल्लाह पूरा कबूतर। इस तो बाद क्लोजिंग कर सा आयशा। जी दोस्तों, आज आपने शो किया जी मिर्ज़ा ताहिर साहब और मिर्ज़ा हाजी तारिक साहब के सेटअप के ऊपर, हमने इनके ब्रीडिंग बर्ड्स का शो करवाया और माशाल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आया और सारी थकावट जिसे कहते हैं ना उतर गई। हालांकि तबीयत मेरी ठीक नहीं। और भाई हफीज़ भाई और इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मेरे कबूतरों का शौक़ किया। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। बर्ड्स देखे, कबूतर देखे, वाकई जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चस आई है। तो वीडियो के अख्ताम में मैं जो सा ना शेख उमर साहब का और हफीज़ भाई का, चौधरी इमरान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त शो करवाया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह गुजर खान का विज़िट करते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी छतों का शो करवाएंगे। तो उस टाइम के लिए मैं इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।